तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट ऐड से, ठीक है, फर्स्ट ऐड यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे टॉपिक क्या रहने वाला है, फर्स्ट ऐड, ठीक है, यानी कि प्राथमिक सहायता से हम लोग क्वेश्चन जो है करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, अब जो है बाकी जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग आज करेंगे। तो फर्स्ट ऐड है ये, तो फर्स्ट ऐड के लिए यहाँ पे ये ड्रेस और एएनएम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, अब 13 नंबर क्वेश्चन करना है कि खोपड़ी में अस्थियाँ कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 24, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 29, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 62। तो 13 का यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खोपड़ी में जो है 29 हड्डियाँ होती है। अभी हम लोग जो है काउंट करेंगे आखिर 29 हड्डी कौन कौन सी जो है वो होती है, ठीक है। तो खोपड़ी में कितनी हड्डी हो गई, 29। अब कौन कौन सी हड्डी है इसको अब हम लोग जानेंगे। एक बात ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि खोपड़ी बोले या फिर यहाँ पे स्कल बोले, ठीक है, स्कल या फिर सिर बोले यानी कि हेड बोले तो भी 29 ही होगा, ठीक है। तो 29 ये कैसे होता है, देखिए जो जो ये सिर होता है ना, सिर में चेहरा भी आता है, कान भी आता है और एक हेड बोन आता है, ठीक है, और क्रेनियल जो है वो बोन आता है। जो क्रेनियल बोन कौन सा बोन होता है, जो कि यहाँ पे कपाल की जो हड्डी होती है, ठीक है, कपाल को जो यहाँ पे सुरक्षा देती है उसको हम लोग क्रेनियल जो है बोन बोलते हैं, ठीक है। 8 जो है वो क्रेनियल बोन होता है, कपाल को सुरक्षा देता है। और क्या, सिर जो पीछे वाला सिर होता है जो बाल से ढका हुआ रहता है वो भी क्रेनियल बोन में ही आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो चेहरा होता है, चेहरा में 14 बोन होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चेहरा में 14 हो गया और एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान में 6 हड्डी हो गया। और एक होता है हेड बोन, ठीक है। हेड बोन कहाँ होता है, जो गले की जो हड्डी होती है, जैसे ही सिर समाप्त होता है उसके बाद जो गला स्टार्ट होता है उसी में हेड बोन होता है, ठीक है। और 8 जो होता है यहाँ पे क्रेनियल बोन होता है, ठीक है, यानी कपाल की हड्डी। तो ये टोटल मिलाकर 29 बोन हो जाता है, ठीक है। और ये 8 जो क्रेनियल जो बोन होता है उसमें एक आता है फ्रंटल बोन होता है, ठीक है, फ्रंटल बोन होता है। पैराइटल बोन 2 होता है और टेम्पोरल बोन जो होता है वो 2 होता है। एक होता है फ्रंटल, एक होता है ये क्या बोलते हैं पैराइटल, ये, ठीक है, फिर से लिख दे रहा है, एक फ्रंटल, एक जो होता है पैराइटल और 2 होता है टेम्पोरल। जो टेम्पोरल बोन होता है कान के पास, एक कान के पास 2 कान होता है, तो पहला कान के पास यानी कि राइट कान के पास एक और लेफ्ट कान के पास एक, 2 जो हो गया, क्या हो गया, टेम्पोरल बोन। और एक होता है स्फेनोइड बोन, ठीक है, आँख के पास जो होता है, जो कनपट्टी आप लोग बोल सकते हैं, जो, ठीक है, कनपट्टी के पास जो बोन होते हैं उसको हम लोग स्फेनोइड बोलते हैं। इथमोइड बोन जो होता है वो कान आँख के पास होता है, ठीक है, इथमोइड बोन हो गया। और कौन होता है, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो ये टोटल बोन जो मिलाकर 8 बोन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पैराइटल का बात करें तो पैराइटल की संख्या भी 2 होती है। यहाँ पे देखिए 8 हम आप लोगों को काउंट करवा देते हैं। एक फ्रंटल होता है, 2 पैराइटल होता है और 2 यहाँ पे टेम्पोरल होता है, ठीक है। और एक होता है स्फेनोइड बोन और एक होता है इथमोइड बोन और एक होता है ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 हो गया और 3 ये 8 बोन हो गया, ठीक है। टोटल ये खोपड़ी में 29 बोन हम लोग काउंट कर लिए। याद रखिएगा खोपड़ी में 29, चेहरा में 14 होता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हाथ में अस्थि पूछा जा रहा है, यानी कि अस्थि यानी कि बोन कितना होता है हाथ में। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाथों में लिखा है, देखिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हाथों में यानी कि दोनों हाथ की हड्डियाँ पूछा जा रहा है कि कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे
24। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 26, ऑप्शन नंबर सी है 29, ऑप्शन नंबर डी है 62। तो यहाँ पे देखिए हाथ में टोटल जो है वो 62 हड्डी होता है। अगर पैर में पूछे तो टोटल जो है वो 60 हड्डी होता है, यानी कि 31 हो जाएगा एक हाथ में और दूसरी हाथ में 31 हड्डी। और पैर में बात करें तो 30 जो है एक पैर में और 30 जो होता है वो हो जाता है एक पैर में। ठीक है, देखिए कैसे कैसे 30 होता है। देखिए एक होता है ह्यूमरस। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में, तब अच्छा से जो है आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग हाथ का जो बोन होता है वो पढ़ रहे थे। टोटल कितना होता है हाथ में 30, ठीक है, सॉरी 32, और पैर में 30 होता है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग काउंट करेंगे कि कैसे 30 होता है। तो देखिए सबसे पहले हाथ की बोन जो होती है वो आती है ह्यूमरस। ठीक है, ये जो क्लैविकल दिख रहा है ना, ये भी हाथ में ही आती है। तो ये क्लैविकल एक बोन हो जाती है। ठीक है, और एक होता है ह्यूमरस। ठीक है, ये जो ऊपरी बाजू का जो हड्डी होता है उसी को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे हम लोग सुई देते हैं, यहाँ पे ये वाला देखिए बोन, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और उसके बाद ह्यूमरस बोन के बाद आता है रेडियस और अल्ना। यहाँ पे नीचे वाले हाथ में 2 हड्डी होती है, पतली पतली, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस जो है यहाँ पे जो अंगूठा वाला हिस्सा होता है ना, उसके तरफ जो हड्डी होती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और एक जो उसके नीचे वाले यानी कि छोटी उंगली के जो तरफ बोन होती है उसको हम लोग अल्ना बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक क्लैविकल, एक हो गया ह्यूमरस, एक हो गया अल्ना और एक हो गया रेडियस। ये 4 बोन हो गए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कार्पल्स के कुछ। ठीक है, यहाँ पे कार्पल यानी कि कलाई की जो हड्डी होती है वो होती है 8। टोटल जो है यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे बोन जो आप लोग को दिख रहा है, इसमें टोटल जो है 8 बोन होता है। तो 8 ये हो गया, एक हो गया क्लैविकल, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये चारों हो गया। टोटल जो है यहाँ पे 12 हड्डी हम लोग काउंट कर लिए। अब आते हैं यहाँ पे कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल। ठीक है, ये जो यहाँ पे कलाई वाला हाथ हो गया, इसमें इसको कार्पल बोल दिए, और ये जो हथेली वाला हाथ हो गया उसको हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं। ठीक है, इसमें हड्डी होती है 5। ठीक है, और ये 5 हो गया। उसके बाद आ गया फ्लैंजिज। यहाँ पे देखिए फ्लैंजिज यानी कि जो उंगली की हड्डी होती है उसको हम लोग फ्लैंजिज बोलते हैं। इसमें 14 हड्डी होती है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हम लोग का जो है 31 जो है बोन हो गया। ठीक है, एक हाथ में 31 और दूसरे हाथ में 31, टोटल जो है 62 बोन हो गया, यानी कि 62। यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लैविकल, ठीक है, यहाँ पे हो गया ह्यूमरस बोन, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे रेडियस, उसके बाद अल्ना, उसके बाद कार्पल, उसके बाद मेटाकार्पल, उसके बाद जो है आता है फ्लैंजिज। यहाँ पे जो है रेडियस अल्ना की एक संख्या होती है, कार्पल की संख्या 8 होती है, फ्लैंजिज की संख्या कितनी होती है यहाँ पे ये फ्लैंजिज यानी कि जो उंगली में हड्डी होती है वो 14 होती है, और कार्पल में 5 हड्डी होती है, यानी हथेली में जो है 5 टोटल हड्डी होती है। याद रखिएगा टोटल जो है यहाँ पे कितनी हड्डी हो गया, यहाँ पे 31 एक हाथ में। सेम वैसे ही दूसरे हाथ में भी होता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है, और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है।
इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है। दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा,
प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ PDF सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। PDF भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो PDF लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो PDF मिल जाएगा। उस PDF में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो वो PDF आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो PDF आप लोग रट जाइए। उस PDF से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस PDF को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, ठीक है। मानव शरीर में कुल जो है कितनी अस्थियाँ होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 200, ऑप्शन जो B है वो है 203, ऑप्शन C है 206, ऑप्शन D है 209। तो देखिए मानव शरीर में जो हड्डी होती है वो टोटल 206 होती है, ठीक है। हड्डियों को जो है यहाँ पे मानव शरीर की जो हड्डियाँ होती है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर, और एक होता है एवियल। अपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में अनुबंधीय बोलते हैं। अपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुबंधीय, उपांगी, और एवियल को हम लोग बोलते हैं अक्षीय। तो जो अपेंडिकुलर होता है उसमें टोटल 126 बोन होता है और अक्षीय में यहाँ पे 80 बोन होता है। टोटल जो है मिला करके यहाँ पे 206 हड्डी हो जाती है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय पूछा जाए कि हड्डी कितनी होती है, तो जन्म के समय 270 से 310 के बीच में हड्डियाँ होती है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ती है और हड्डी की संख्या क्या हो जाती है, 206 हो जाती है। जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती है, 270 से 310 के बीच, 270 से 310 के बीच। और यहाँ पे बाल्यावस्था में अगर हड्डियों की संख्या पूछे तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है और वयस्क में 206 हो जाती है हड्डियों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए निचली भुजा की जो अस्थियाँ हैं, निचली भुजा की अस्थि, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। अभी तुरंत बताए हैं आप लोग को इसका आंसर बताइए। निचली भुजा की अस्थियाँ, ऑप्शन फर्स्ट है पटेला, रेडियस, अल्ना और संक्रम। तो देखिए यहाँ पे भुजा यानी कि हाथ का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पटेला होता है ना, ये पैर में होता है,
और ये रेडियस अल्ना ये 2 हाथ में होता है। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, कोई एक होगा यहाँ पे या फिर दोनों होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए, दोनों, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना दोनों निचली भुजा में पाया जाता है। जो रेडियस होता है वो थंब के जो पास में होता है, थंब के तरफ जो होता है वो उसको रेडियस, और अल्ना जो होता है छोटी उंगली के तरफ जो हड्डी होती है उसको हम लोग जो है अल्ना बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊपरी भुजा की अस्थि है, ठीक है। ऊपरी भुजा की अस्थि कॉलर, यहाँ पे ऑप्शन बी है पटेला, रिब्सिया और एरिबिया, यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि पटेला तो पैर में होता है, ठीक है। यहाँ पे रिबिया नहीं होगा, यहाँ पे टिबिया होगा, जो कि यहाँ पे पैर की ये हड्डी है टिबिया। कॉलर बोन, यहाँ पे जो अभी क्लेविकल बोन दिखाए ना, इस फिगर को आप लोग देखिए, यहाँ पे ये बोन है ना यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है। इसको हम लोग क्लेविकल बोन बोलते हैं, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं क्योंकि ये बोन जो है कॉलर के पास आते हैं, इसीलिए इसको क्लेविकल बोन भी कहते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो भुजा होती है उसकी सबसे ऊपरी जो हड्डी होती है वो होती है क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, विष के रास्ते हैं, ठीक है। विष के रास्ते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है निगलने से, ऑप्शन बी है सांस अंदर लेने से, ऑप्शन डी है इंजेक्शन से, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विष का रास्ता कौन है? निगलने से। यहाँ पे देखिए 19 नंबर, जो आप लोग को यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया जा रहा है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनाटॉमी का भी ये पार्ट होता है, ठीक है। तो एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस बोन को अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। डायग्राम से बताया जा रहा है ताकि आप लोग जो है उसको नहीं भूल पाइएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि रक्त स्राव के प्रकार है, ठीक है। रक्त स्राव के कौन कौन से प्रकार है, टाइप है। ऑप्शन फर्स्ट है धमनी रक्तस्राव, ऑप्शन बी है सीरा रक्तस्राव, ऑप्शन डी है कोशिका रक्तस्राव, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। रक्तस्राव, धमनी से भी रक्तस्राव होता है, सीरा रक्तस्राव, आर्टरी, ठीक है, सीरा को यहाँ पे वेन बोलते हैं, कोशिका को सेल, ठीक है। तो ये सारा रक्तस्राव के क्या है, टाइप है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वासावरोध के कारण है, ठीक है। श्वासावरोध यानी कि श्वसन के अवरोध यानी श्वसन में जो रुकावट पैदा होती है उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गलत मार्ग में आहार जाना, ऑप्शन बी है वायु मार्ग में पानी जाना, ऑप्शन डी है फेफड़ों पर चोट लगाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए श्वसन में अवरोध कब कब होता है, गलत मार्ग में आहार जाना, यानी कि एपिग्लॉटिस जो होता है उसका काम क्या है कि आहार नली और वायु नली दोनों को जो है विभाजित करना। जब क्या हो जाता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं उस समय वायु मार्ग जो है बंद हो जाता है, एपिग्लॉटिस उसको ढक देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन चला जाता है वायु मार्ग में, जिससे कि हम लोग क्या हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं भोजन सरक गया, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है, एपिग्लॉटिस के कारण होता है, यानी कि आहार नली में भोजन न जा कर के वायु नली में चली जाती है, ठीक है। और वायु मार्ग में पानी चले जाना, हम लोग कभी कभी पानी पीते हैं तो
जो है क्या हो जाता है, या फिर कभी पानी क्या हो जाता है कि नाक के द्वारा यहाँ पे वायु मार्ग में पानी चला जाता है, या फिर पानी जो है हम लोग कभी पीते हैं तो सड़क जाता है पानी, यानी क्या होता है कि पानी जो है आहार नली में ना जा करके वायु मार्ग में चला जाता है, और फेफड़ों पर चोट लगने के कारण भी श्वास अवरोध होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, सिर पर चोट लगने पर कौन से प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है कैपलाइन, ऑप्शन बी है एस्टिका, ऑप्शन डी है डीसी है स्पाइरल, ऑप्शन डी है सर्कुलर। ठीक है, तो जो सिर पे अगर चोट लग जाती है तो उसमें जो है हर टाइप का, जैसे जो सिर में जैसे हम लोग पट्टी करते हैं वैसे हम लोग बाजू में नहीं करते हैं, नहीं कंधे पे करते हैं, हर जगह अलग अलग टाइप की पट्टी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे कैपलाइन, इसको याद रखिएगा। सिर पे जो चोट लगता है उस पर कैपलाइन जो है हम लोग पट्टी करते हैं। इसको याद करने का देखिए तरीका है, हम लोग सिर में क्या पहनते हैं, कैप, तो इसी कैप से आप लोग रिलेट कीजिएगा वर्ड की सिर पे जो पट्टी यूज किया जाता है, सिर पे चोट लगने के कारण जो पट्टी यूज किया जाता है उसको हम लोग कैप लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको फिगर में हम लोग देख लेते हैं आखिर ये किस टाइप का होता है। तो देखिए यहाँ पे जो पट्टी है, ये पट्टी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये पट्टी कैप लाइन है। ठीक है, इसी पट्टी को हम लोग कैप लाइन बोलते हैं। यहाँ पे जो है स्टेप भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे रोल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके, और उसके बाद जो है ऐसा पीछे ले जाते हैं, उसके बाद दूसरा, ये थर्ड स्टेप है। ऐसे ही रोल हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, और ये कैसा बन गया है, देखिए कैप जैसा बन गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है कैप लाइन जो है पट्टी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहां से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।